So hi and welcome to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and welcome back to this another college review जहाँ पे हम बात करने वाले हैं MNIT इलाहाबाद के बारे में. इस वीडियो को बनाने से पहले I've interacted with a couple of students and I'm going to tell you that whether this college is worth it or not. So let's start. So if you are an MBA aspirant, आपने CAT दिया है, ZAT दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड. दिस इज मी आरशी. सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करते हैं. 1961 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की कैटेगरी में है, 222 एकर्स में स्प्रेड है, AICTE, UGC और MBA का अक्रेडिटेशन है. इनके जो फ्लैगशिप कोर्सेज हैं दैट इज BTech एंड MBA पर ये कॉलेज टॉप रैंकिंग में आता है. अगर हम स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग के लिए NITs की रैंकिंग उठा के देखें, कई सारे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन होता है, बट यहाँ पे ग्रेजुएशन के परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस कहीं ना कहीं मिलता है. जो 23-25 का बैच है उसमें अगर हम बात करें तो 62 स्टूडेंट्स हैं. 23 वाला बैच जो पास आउट है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं. उनसे जो जूनियर बैच है जो 24 में है उसमें 37 स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थे. दिस इज बीइंग सेड बाय स्टूडेंट्स. देन उसके साथ साथ अगर हम बात करें ROI डिटेल्स की तो 1,77,000 इनका फी स्ट्रक्चर है, जिसमें ऑलमोस्ट मैं जिस स्टूडेंट से बात कर रही थी उसने मुझे जो फी स्ट्रक्चर बताया है दैट इज 2,72,000 फॉर कंप्लीट ईयर. आप इसको एक बार री-वेरीफाई कर सकते हैं, बट व्हाट ही स्पेसिफाइड इज इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, मेस, हॉस्टल एंड एवरीथिंग. और अगर कोई डे स्कॉलर है तो अकॉर्डिंगली वो अमाउंट जो है वो कम उसे पे करना पड़ता है. एवरेज पैकेज कॉलेज क्लेम कर रहा है 8,37,000 का. देन हाईएस्ट पैकेज क्लेम कर रहा है 13,58,000 का. बट उससे पहले हम अगर बात करें MBA कई सारी स्पेशलाइजेशन में कराता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल, आप CAT, CMAT, MAT की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो. आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, GDPI होता है एंड देन सिलेक्शन होता है. अब उसमें क्या है कि अगर आप CAT के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो 65+ परसेंटाइल होना चाहिए आपका, और अगर आप CMAT के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो 85-90 परसेंटाइल होना चाहिए अगर आप इस कॉलेज में जाते हो, क्योंकि बैच साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और उसमें भी कैटेगरी सिस्टम है, ST, SC, OBC एंड जनरल. अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी जो है वो कहीं ना कहीं वेरी होता है. आई थिंक कट ऑफ मैं आपको बता चुकी हूँ. फैसिलिटीज क्योंकि 222 एकड़ में कैंपस स्प्रेड है, आपको कैंपस जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा. दे हैव मल्टीपल इवेंट्स जो थ्रू आउट द ईयर कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें, हॉस्टल की बात करें, कैफेटेरिया की बात करें, आई थिंक एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन. अब हम एक पॉइंट पे बात करते हैं जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया, दैट इज प्लेसमेंट्स. तो जिस स्टूडेंट्स से मैं बात कर रही थी, मैं सबसे पहले रिक्रूटर्स की बात करती हूँ. जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे मेंशन है 13,58,000 का, ये वाला जो पैकेज गया है दैट इज फेडरल बैंक में गया है. स्टूडेंट का ये कहना है कि ज़्यादातर बैंक्स आते हैं कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट के लिए, बट और भी कई सारी कंपनीज हैं जैसे कि इमामी है, IT कंसल्टिंग कंपनीज आती हैं, फार्मा है, FMCG आती हैं, टेक आती हैं, जैसे टाटा पावर आई थी, EY बिग 4 में आती है, एडलवेस आई थी, राइट. इंटर्नशिप 2 महीने की कराते हैं, कुछ पेड होती हैं, कुछ अनपेड होती हैं, कुछ बच्चे कहीं ना कहीं खुद से देखते हैं. जिन स्टूडेंट से मैंने बात की उनमें से एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी था. तो व्हाट ही सेड कि 8,37,000 इज बेसिकली दी एवरेज पैकेज. यही एवरेज पैकेज उसने भी मुझे बताया, बट पैकेजेस जो है वो 6.5 से 8 लाख के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहे होते हैं. हाईएस्ट पैकेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस कंपनी में गया है वो भी डिस्कस कर चुके हैं. स्टूडेंट का ये कहना है दैट कॉलेज का करिकुलम, बिकॉज ये NIT, मैंने उससे बोला कि मेरी IIIT के स्टूडेंट से बात हुई है और उनके फीडबैक्स कहीं ना कहीं काफ़ी अलग थे. तो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन NIT इलाहाबाद? तो ही क्लियरली स्पेसिफाइड दैट NIT इंजीनियरिंग के लिए टॉप कॉलेजेस में आता है एंड वी हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन, राइट, इंजीनियरिंग में भी, और वही चीज़ हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू MBA. सो पढ़ाई अच्छी है एज पर स्टूडेंट्स, राइट. उसके साथ साथ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है जैसा हम B स्कूल्स में देखते हैं, बट काफ़ी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स हैं, क्लब्स हैं. प्लेसमेंट्स में ऑलमोस्ट 95%, 96% प्लेसमेंट हो जाता है स्टूडेंट्स का. दे हैव मल्टीपल कंपनीज कम इन फॉर द प्लेसमेंट, जो स्टूडेंट्स को प्लेस करके दे जाती है. जो सबसे अच्छी चीज़ है इस कॉलेज की दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगर हम
2-2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में भी 7-7.5 लाख का भी एवरेज पैकेज लेके चले तो आपको काफ़ी ज़्यादा ROI मिल रहा है। और जो परसेप्शन मैंने आपको IIIT इलाहाबाद में दिया था, वो परसेप्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं NIT इलाहाबाद में देखने को नहीं मिला। इसके लिए रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो अगर आप का बजट कम है, आप कॉलेजेस देख रहे हैं, तो आप चाहो तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। रिलायंस है, फेडरल बैंक है, बायजूस है, एक्सिस बैंक है। आप देखोगे ज़्यादातर बैंक्स आते हैं, बट ऑल इन ऑल और भी जैसे एक्सेंचर आती है, और इसमें आई थिंक EY नहीं मेंशन है, बट स्टूडेंट के हिसाब से EY है। तो ऑल इन ऑल देयर सो मेनी कंपनीज, आपको डिसाइड करना है बिफोर टेकिंग एडमिशन। प्लीज रीच आउट टू द स्टूडेंट्स, हैव मोर क्लियरिटी। और ऐसी वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.